एक गांव में अपनी बीवी और बूढ़ी माँ के साथ रहता था एक पंडित। 2-4 घरों में पूजा करके और इधर उधर से मांग कर वो अपना घर चलाता था। लेकिन उस वक्त गांव में अच्छी खेतीबाड़ी ना होने के कारण बहुत मुसीबतें आई। घूम घूम के थक गया, लेकिन कुछ भी बंदोबस्त नहीं कर पाया। जो है उसी में आधा पेट खा के दिन गुजार लेते हैं और कोई उपाय नहीं है। अब मैं शहर जाके देखता हूँ कि वहाँ कोई रोजगार मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो फिर कुछ दिनों के लिए बहू को मायके भेज देते हैं और मैं अकेले ही यहाँ वहाँ से मांग कर अपना पेट भर लूंगी। वही होगा माँ। 3 लोग कम खाकर रहने से अच्छा हमें तो कुछ करना ही होगा। आप एक काम कीजिए, आप आज ही निकल जाइए, है ना? पत्नी की बात सुनकर जंगल के रास्ते से मैं बाहर निकल तो आया, किंतु सामने ही तो शमशान भूमि है। सुना हूँ कि वहाँ भूत पिशाच रहते हैं। मुझे उनका नाम नहीं लेना चाहिए, अगर मुझे पकड़ लिया तो। नहीं, डरता नहीं हूँ। ऊपर वाले का नाम लेके आगे बढ़ता चला जाता हूँ। हरी 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 बोल हरी। पंडित जी, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? ये कौन है? मैं हूँ मैं। अब मैं आपको अपना नाम क्या बोलूं? अभी तो मैं भूत भूत। हाँ, जहाँ शाम होती है वहीं भूत आता है। तो देखो मैं आ गया, तो आओ मैं तुम्हारी खातिरदारी शुरू करता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? अभी तुम्हारी थैली लेके मैं उछलम उछाल कर रहा हूँ, बाद में तुमको उछालूंगा, उसके बाद तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। ऐसे ही थोड़ी ना आसानी से छोड़ूंगा। ऐसे डरने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। यहाँ से भागने के लिए कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा था कि मैं जब शहर से वापस आऊँ तब तुम मुझे पकड़ लेना, ठीक है? फिर तुम्हें जो मन चाहे मेरे साथ करना, ठीक है? चलो एक काम करता हूँ, मैं यहीं पीपल के पेड़ अपने घर में बैठकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। जान बची तो लाखों पाए। नहीं, अब मैं यहाँ से नहीं, बड़े रास्ते से ही जाऊंगा। हाँ, कोई गाड़ी घोड़ा मिल जाए तो अच्छी बात है। इसी को बोलते हैं नसीब। एक आदमी गाड़ी लेकर आ रहा है। ओ भाई, अरे थोड़ा रुको। पोटली लेके कहाँ जा रहे हो पंडित जी? मेरे गांव में मेरी अवस्था उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए शहर जा रहा हूँ रोजगार करने। चलो भाई, अब मुझे थोड़ा शहर पहुँचा दो। पंडित धीरे धीरे शहर पहुंचकर अपने काम और घर को बसाने लगा। देखते देखते कुछ महीने बीत गए और शहर में पूजा अर्चना करते हुए उसने बहुत अच्छा कमाने लगा। लेकिन फिर उसने तय किया कि वो कुछ दिनों के लिए गांव जाएगा और अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाएगा। शहर में आके यहाँ पूजा पाठ करके मैंने बहुत अच्छा कमाया। अब देखता हूँ कि वही गाड़ी वाला मुझे उसी सड़क पर मिलता है कि नहीं। हाँ, घर जाने की कितनी खुशी मिल रही है मुझे। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस बार पंडित रामू के गाड़ी में ही लौट कर आया, लेकिन बड़े रास्ते को छोड़कर ये गाड़ी शमशान के तरफ से निकल गई और ये देखकर पंडित चौंक गए। अरे ये आप क्या कर रहे हैं रामू भाई? ये रास्ता क्यों पकड़ लिया आपने? इस रास्ते में तो शमशान भूमि है। बड़े रास्ते में काम चल रहा है इसलिए वो रास्ता बंद है, इसीलिए इस रास्ते से ले जा रहा हूँ। पंडित जी, इतना डरोगे तो रास्ते से कैसे निकलोगे? ये तो आपने सही बोला है, लेकिन उसी भूत ने मुझे अगर वापस पकड़ लिया तो मैं क्या करूँगा? हे ऊपर वाले, अब मुझे वो भूत दिखना नहीं चाहिए।
और इस तरफ सच में इंतजार कर रहा था वो भूत। जैसे ही उसने देखा कि पंडित शहर से कमाकर लौटा है, वैसे ही उसकी कमाई पर उसकी नजर पड़ गई। बाबा तो अभी पैसा कमा के आ रहा है, अभी उसके साथ कुछ मजा करना पड़ेगा। अब बनाऊंगा अपने बहुत सारे यारा और हो जाऊंगा यहाँ से 9 2 11। अभी मैं पंडित जी की गर्दन मरोड़ दूंगा और कुछ और नया खेल खेलूंगा। भूत हूँ तो क्या हुआ, क्या मेरा खेलने का मन नहीं होता? मुझे भी मन होता है। अरे बाप रे बाप, ये अचानक पेट में दर्द कैसे शुरू हो गई? ओह, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मुझे उतरना ही होगा। ओ भैया, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, जल्दी जाके भाग के आता हूँ। पंडित जी के पेट पे कर दी है ऐसी तिकड़म कि अब वो पूरे जंगल में घूमता रहेगा और कहीं शांति से बैठ नहीं पाएगा। अब नहीं मिलेगा उसको आराम, क्योंकि उसका हो गया है पेट खराब। अब दिखाता हूँ अपना नया खेल। चलो, लगता है पंडित जी हल्का होके आ गए। क्या आप चले पंडित जी? हाँ हाँ, चलिए भैया, चलिए। अरे ये क्या हुआ क्या है? ये रामू मुझे छोड़ के गाड़ी लेकर चला क्यों गया? नहीं नहीं, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? अब मैं जाऊंगा पंडित जी के घर और खाऊंगा बहुत सारे व्यंजन, मीठे मीठे स्वादिष्ट और सब कुछ। ओ बेटा, तू वापस आ गया। तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था माँ। अरे ये तूने सच में बहुत अच्छा किया। आ जा बेटा, आ जा, अंदर आ बेटा आ। कितने प्यार से मुझे खाने में बुला रही हैं। इसको क्या पता मैं भूत हूँ। खाने के बाद इसकी गर्दन ही मरोड़ दूंगा और फिर खा जाऊंगा मैं। अपने घर लौटकर पंडित देखता है कि उसकी माँ बहुत अच्छे से उसके जैसे दिखने वाले ही किसी को खिला रही है और वो बैठकर बहुत प्यार से खाना खा रहा है। खा बेटा खा, अच्छे से खा बेटा, ये सब तेरे लिए ही तो बनाया है। ये सब मैंने तेरे लिए खुद बनाया है, खुद। खीर खा ले। बहुत स्वादिष्ट है, खीर खा के मजा आ गया। ये क्या हो गया? माँ, ये आदमी कौन है? इसे दामाद जैसा खिला क्यों रहे हो? ये तो दिखने में तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। ए, तू कौन है? हाँ, बदमाश कहीं का। मेरे बेटे के नाम पे ये क्या क्या बोल रहा है तू? और मेरे बेटे जैसी शक्ल बनाकर मेरे ही घर पर आया है? निकल जा यहाँ से, निकल अभी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, सही कहा। कौन हो तुम? खबरदार, खबरदार नकली चोर, मेरा नकल करके मेरे ही घर घुस आया है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बाप रे, मर गया। ये क्या हो रहा है? इसे तो दर्द ही नहीं हो रहा और इधर मेरी माँ भी मुझे पहचान नहीं पा रही है। तो इसका मतलब ये कोई काला जादू है? बहरूपिया, इधर खड़े रह के बड़बड़ मत करो, निकलो यहाँ से। हाँ, मेरे बेटे ने बिल्कुल सही कहा। जाओ जाओ यहाँ से, निकलो अभी के अभी। नहीं नहीं नहीं, चुप बैठने से बिल्कुल नहीं होगा। इस आदमी को घर से निकालना ही होगा। लेकिन कैसे कैसे कैसे? हाँ, ये है
एक उपाय दिमाग में आया है, कुछ करता हूँ। अरे देखो देखो कैसे बेशर्म जैसे अभी भी यहीं पर खड़ा है। हाँ, मेरा एक ही बेटा है, समझा तू? अब जा यहाँ से। जो मेरा असली बेटा है वो ही मेरे साथ रहेगा, तेरे जैसा नकली बेटा नहीं। निकल यहाँ से। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, इसलिए मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों में जो भी इस बोतल के अंदर चला जाएगा वो ही परीक्षा पास करेगा। मैं शहर जाके बहुत पूजा पाठ करके ये कला सीख के आया हूँ। अच्छा ये बात है, तो अब देख, इस बोतल में मैं पहले घुस के दिखाता हूँ, मैं असली हूँ। क्या, कैसा लगा? मजा आया? जो मैंने सोचा था वही हुआ। तू कोई अशुभ शक्ति है। अरे रे रे रे, ये तो वही शमशान भूमि वाला भूत है ना? अब मैं समझा, इसमें सब तेरा ही दोष है। अरे बाप रे, ये तो मैंने कभी नहीं देखा। ये क्या हो गया? हाँ, ये क्या हुआ? मैंने तो अपने बेटे को ही नहीं पहचाना। आज सिर्फ तेरी बुद्धि से ही मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया, नहीं तो मैं तुझे पहचान ही नहीं पाती। एक काम कर, अभी के अभी इस बदमाश को निकाल इस घर से, निकाल दे उसे। मैं अभी इस भूत को बोतल के साथ पानी में फेंक कर आता हूँ। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, समझी माँ? और इसी तरह से खत्म हुई उस बदमाश भूत